हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। हमने इससे पहले वाले वीडियो में किया था क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के बेसिक के बारे में, जो हमने आपको डीपली समझाया था। आज हम नंबर सिस्टम का 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, वो भी बेसिक से रिलेटेड है। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और उसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 उसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 उसका सॉल्यूशन। इट मीन्स 1.1 आज हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपको समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इज जीरो ए रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू? क्या आप उसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। वो कह रहा है जहां पर p और q एक इंटीजर्स हैं और q जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन में हम लिखेंगे यस जीरो इज ए रैशनल नंबर and it can be represented in the form of p upon q में। फॉर एग्जाम्पल में देखिए किस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0.1, 0.2, 0.3 और एंड सो ऑन। मतलब जीरो एक रैशनल नंबर इसलिए है क्योंकि वो किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होता है, किसी भी चीज से डिवाइड होता है तो वो पूरा पूरा जीरो ही आंसर लेके आता है। अगर मान लीजिए, अगर हम पी, वो कह रहा है कि वेयर पी एंड क्यू इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जो क्यू की फॉर्म है नीचे अपोन में जो डिनोमिनेटर में दिया गया है उसमें अगर जीरो लगाएंगे तो उसका आंसर रॉन्ग आना चाहिए, रॉन्ग आएगा। अब वो कह रहे हैं नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो हमने पी क्यू की फॉर्म में पी तो जीरो ले सकते हैं लेकिन क्यू नहीं ले सकते। अगर क्यू जीरो लेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि वो पूरा पूरा नहीं जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको 0.1, 0.2, 0.3 की लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते थे। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ये है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो अभी से पहले हमने आपको करवाया था फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सिस्टम का। अब ये है सेकंड क्वेश्चन। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि 3 एंड 4 के बीच के 6 रैशनल नंबर कैसे निकलेंगे। यानी कि 3 और 4 के बीच में 6 डिजिट आपको निकालनी है, 6 संख्याएं आपको निकालनी है, यानी कि 6 रैशनल नंबर आपको इसके बीच में निकालने होते हैं। लेकिन कई बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि इसके बीच में भी डिजिट्स होते हैं, तो वो निकालने हैं। वो कैसे निकालने हैं वो हम आपको बताते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे 3 और 4 दिया है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 3 और यहाँ पे लिख लेंगे 4। अब देखिए ये दोनों जो हैं 3 और 4, तो इसको अगर हम प्लस करते हैं तो कितना बैठता है, 7 बैठता है। तो यानी कि हम इसको 1 नीचे इसके लगा देंगे डिनोमिनेटर में और एक इसके 1 में लगा देंगे। ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई देंगे, नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई देंगे, ऊपर इधर भी सेम करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 अपॉन में 7 और ये कितना हो जाएगा 28 अपॉन में 7। तो हमारे पास डिजिट कौन कौन से आए, 21 अपॉन में 7 और 28 अपॉन में 7। अब इसके बीच में जितने भी डिजिट होंगे 21 के बीच में 22 अपॉन में 7, 23 अपॉन में 7, 24 अपॉन में 7, 25। इस तरीके से आप 6 नंबर इसके बीच में निकाल सकते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। फिर करेंगे थर्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट अभी हमने 1.1 का सेकंड क्वेश्चन करा था, अब करेंगे थर्ड क्वेश्चन, जो कि है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन
3/5 एंड 4/5, यानी कि 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो अभी आपने 3 और 4 के निकालने थे, 3/5 में निकालना है। तो यानी कि ये है 3/5 और ये है 4/5। अब इसको देखेंगे तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। तो अब हमें इसे क्या करना है, या तो इसके दो मेथड होते हैं, या तो आप इससे अगला वाला ले लीजिए, यानी कि 5 से अगला 6 ऊपर 6 नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे इधर कर दीजिए। ठीक है, तो इसका क्या आएगा 18/30 और इसका आएगा 24/30। तो यानी कि बचा हमारे पास कितना 18/30 और 24/30। तो इसके बीच में जितनी डिजिट होंगी वो रैशनल नंबर्स होंगे, जैसे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30। इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो मेथड था ये वाला कि मतलब 5 आपको दिया हुआ था, 5 से अगली डिजिट 6 थी। अब इसका दूसरा मेथड क्या होता है वो देख लीजिए। अगर आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कर लीजिए। अब आगे देखते हैं सेकंड वाला मेथड इसका। इसका सेकंड मेथड ये होता है, जैसे इन दोनों के डिनोमिनेटर में सेम डिजिट है तो हम इसको क्या करेंगे प्लस कर देंगे। तो 5 + 5 10 होता है, तो 3/5 को 10 से मल्टीप्लाई ऊपर देंगे, 10 से नीचे, ऐसे इसमें करेंगे। 4 × में 10, 5 × में 10, तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 30/50 और ये हो जाएगा 40/50। तो ये आया आपके पास 30/50, ये 40/50। तो आप इसके बीच में जितनी भी डिजिट होती है वो आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, थर्ड क्वेश्चन। आप अगला क्वेश्चन इसका करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 1.1 का, उसमें ट्रू फॉल्स है। तो आपको मैं बता देता हूँ कैसे कैसे करना है, इसको समझना जरूरी है क्योंकि इसमें बेसिक के अकॉर्डिंग ही ट्रू फॉल्स करे जाएंगे। तो पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर्स हो सकते हैं? वो मैंने आपको बेसिक में पहले ही बता रखा है। तो यस, यानी कि ट्रू। सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर, यानी कि जितने भी होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं, तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं, वो सही होगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक में मैंने आपको इसको डीपली बता रखा है कि इस तरीके से आपको करना है। अगला है एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर। क्या इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं? जितने भी हैं। इंटीजर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, नंबर लाइन पे शो होते हैं। देखिए जैसे इस तरीके से नंबर लाइन पे इंटीजर्स होते हैं, जो 0 होता है, 1 2 -1 -2, इस तरीके से बताया था। तो ये फॉल्स होगा क्योंकि होल नंबर नहीं होते हैं। फॉल्स क्यों होगा? एज इंटीजर्स में बी नेगेटिव, क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकते हैं। और होल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव, होल नंबर जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव यानी कि प्लस के साइन में होंगे। इसका थर्ड पार्ट अभी दूसरे सेक्शन में करते हैं। ये इसका थर्ड पार्ट ट्रू फॉल्स का है, लास्ट वो है, फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट टॉपिक है, 1.1 का लास्ट क्वेश्चन 4 और उसका लास्ट पार्ट है। तो आप इसे ध्यान से समझिए, बेसिक के अगेंस्ट ही इसको किया गया है। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या जितने भी रैशनल नंबर है क्या वो होल नंबर हो सकते हैं? फॉल्स। क्यों? होल नंबर क्या होते हैं, वो सीरियल वाइज होते हैं, 0 1 2 3 4 पॉजिटिव में आते हैं, तो इसलिए ये फॉल्स होगा। एज रैशनल नंबर में बी फ्रैक्शनल, क्योंकि रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में भी हो सकते हैं, इसीलिए वो रैशनल नंबर एक होल नंबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि p/q की फॉर्म में होंगे, फ्रैक्शनल होंगे, यानी कि अपॉन की फॉर्म में होंगे, बट होल नंबर में नॉट बी। इसीलिए जो होल नंबर होते हैं वो अपॉन में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव उसमें जाते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अब आपको इसके आगे वाले वीडियो में 1.2 सेक्शन कराएंगे, जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, वो भी बेसिक के अगेंस्ट ही है। आपको इस एक्सरसाइज को करने के लिए बेसिक की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तो आप बेसिक का वीडियो अच्छे से देखिए,
फिर 1.1 का वीडियो देखिए ताकि आपको ये समझ में आएगा। 1.2 जब हम एक्सरसाइज कराएंगे तो वो भी बेसिक के अगेंस्ट ही होगा, क्योंकि उसमें भी ट्रू फॉल्स ही है, तो आपको उसके बारे में पता लगेगा। आपको रैशनल नंबर निकालने आ ही गए होंगे कि रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दिए हुए तो निकालने आ गए होंगे, विदाउट अपॉन में दिए गए होंगे तो भी निकालने आ गए होंगे। तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होगी। अभी तो हम एक्सरसाइज करा रहे हैं, फिर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन होमवर्क में दिया करेंगे जिससे आपको प्रैक्टिस होगी, क्योंकि 1.1 सॉरी 1 चैप्टर जो है रैशनल नंबर सिस्टम जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें छोटी छोटी चीजें आपके बेसिक के अगेंस्ट ही होंगी जो पूछी जाएंगी, इसीलिए आपको इसको ध्यान से करना है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।